प्रवेश करती है उसी नंबर से नीचे षष्ठी पर जब आवेंगी तब उनको कहा जाएगा परम पदधारी नंबरवार। इसलिए गीता में भी ये श्लोक आए हैं। 3 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। कौन श्रेष्ठ है? अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाला, नष्ट, वो गिरने वाला, नाश होने वाला। तो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका क्षरण होता है, सब नीचे गिरती हैं। शिव एक ऐसी आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती। अच्युतम नाम रखा गया है, अच्युतम केशवम राम नारायण। च्युत माने नीचे गिरना, ऊपर से नीचे ढलक जाना। तो अच्युत कौन हुआ? सब तो ऊपर से नीचे ढलक जाते हैं। कोई ऐसी आत्मा है जो नीचे नहीं ढलकती है? हाँ, राम वाली आत्मा सृष्टि के आदि में भी विष्णु है। जो आदि में सो अंत में। तो 3 प्रकार की आत्माएं हो गई। एक अक्षर है, शिव ज्योति बिंदु। एक क्षर है, जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं। लेकिन एक श्लोक जो अंतिम श्लोक है तीसरा, उसमें बताए उनसे भी उत्तम वो आत्मा है जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पाठधारी है। वो कौन है? इसलिए मुरली में बोला कि मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं और तुम त्रिलोकी नाथ हो, तीनों लोकों की नाथ हो। और बाबा जो जीवन शिव समान बनने में जो लगता है समय, हाँ, और उसमें जो शरीर रूपी रथ को जो लचीलापन आता है, और नारायण बनने के स्थान में 76 तक का जो लचीलापन है, उसमें तो शिव बनने के लचीलापन तो ज्यादा है ना। जिस नंबर में निराकारी बनेंगे, शर्त क्या है? जो योगी जीवन है उसकी शर्त क्या है? पतित से क्या बनना है? जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती मुक्ति, जीवन मुक्ति की। तो जिस नंबर में पावन बनेंगे, पावन माने निराकारी, देवहन खत्म, उसी नंबर से नई दुनिया में आने वाले बनेंगे, पद बन जाएगा। 500 करोड़ पाठधारी तो है ना, सबके अपने अपने पद हैं, एक जैसे हैं। 500 करोड़ की माला तो है ना, माला में सब मण के ऊपर हैं या नंबरवार ऊपर नीचे है? तो ये हिसाब है। जिस हिसाब से मुक्ति पाएंगे उसी हिसाब से जीवन मुक्ति में आएंगे। बाकी ये नहीं कहा शिव ने कि तुम्हारे समान बनाऊंगा। क्या करना है बाप को? बाप को सिर्फ आप समान बनाना है। और शास्त्रों में जो गायन है, हाँ, कि शिव धनुष्य को राम ने तोड़ा, तो उसका बाबा ने क्लेरिफिकेशन दिया था कि वो धनुष्य जो है वो शरीर रूपी रथ ब्रह्मा बाबा का यादगार है, हाँ, जिसके पुरुषार्थ रूपी लचीलेपन को वो पार कर गया। हाँ, त्रास कर दिया, तोड़ दिया। हाँ, लेकिन बाबा उसको शिव का धनुष्य कैसे कहा जाएगा? शिव उसमें उसको तैयार नहीं करता है। तैयार तो करता है, परंतु शिव का जो मुकर्रर स्वरूप जो होता है, हाँ, वो मुकर्रर स्वरूप की शिव बात आती है। वास्तव में शिव तब है जब वो मुकर्रर स्वरूप में है, तभी तो शिव है। माने 76 से शिव है, उससे पहले शिव था ही नहीं।
शिव था या नहीं था? ज्ञानियों की दृष्टि में शिव 76 से हुआ या 36 से ही है, भले पता नहीं चलता, लेकिन जो शिव है वो सन 36 से ही है। वो शिव ने कोई साकार में आकर के साक्षात रूप धारण किया, भले किसी ने नहीं पहचाना। फिर उत्तम से उत्तम पुरुषार्थधारी कौन हुआ? प्रत्यक्ष कौन हुआ? जगदम्बा प्रत्यक्ष हुई, लक्ष्मी प्रत्यक्ष हुई, या कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई? कृष्ण वाली आत्मा, वो ही रथ हो गया, वो ही धनुष हो गया। और बाबा धोती है और आत्मा रूपी वस्त्रों को बाबा धोता है। हाथ उठाना। क्या? हाँ, बाबा धोती है, आत्मा रूपी वस्त्रों को बाबा धोता है, तो ये आत्मा रूपी वस्त्र होते हैं, शरीर रूपी वस्त्रों को बाप धोता है। हाँ, तो ये धोबी घाट 72 वर्षों से चलता आ रहा है, ऐसा बोला है। 72 वर्षों से चलता आ रहा है। हाँ, तो 72 वर्ष कैसे लगा? आदि से ही ये धोबी घाट चला आता है। तो आज में क्या वस्त्र नहीं धोए गए? झगड़ा किस बात पे होता है यज्ञ में? हाँ? अरे क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट के जीवन में झगड़ा किस बात का हुआ? मूल कारण क्या था? पवित्रता। तो यज्ञ के आदि में भी जो झगड़ा हुआ था, जो अब झगड़ा हो रहा है, वो ही मूल कारण तब था। फिर बाबा जब से मुरली जब चली उस वक्त तो 72 साल कैसे होते हैं? हैं? उस वक्त तो मतलब 30-35 साल हुए होंगे। हैं? जब मुरली चलाई गई तो 30-35 साल हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। 69 तक पकड़े तो 72 साल बोला गया ना। 72 साल? मुरली कहाँ चली 72 साल से?